हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस भाग में हम बात करेंगे कस्टमर चिंतन की ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम बात करेंगे कि आदमी की वैल्यू समझिए और उसे यथोचित रिस्पेक्ट दीजिए। आज का टाइटल हमारा यह है कि आदमी की वैल्यू को समझिए। आदमी की वैल्यू को समझिए अर्थात प्रत्येक आदमी वैल्यूएबल है। प्रत्येक आदमी में एक वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू हमको देना होता है। उसके इम्पोर्टेंस को हमें अर्थात प्रत्येक आदमी की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। प्रत्येक आदमी की इम्पोर्टेंस को हमें समझना चाहिए, प्रत्येक आदमी को वैल्यू देना चाहिए, प्रत्येक आदमी की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। ये हमारा नैतिक दायित्व है। अर्थात संबंधों को जन्म देने के मामले में सबसे आसान तरीका है कि आप उसको रिस्पेक्ट दें, आप उसको सम्मान दें, आप उसको आदर दें, आप उसको उचित संबोधन दें, आप उसे प्रेम, स्नेह, लगाव, सहानुभूति दें। यह तो संबंधों को जनरेट करने का, अपरिचित को परिचित बनाने का एक बड़ा सीधा सा तरीका है। अर्थात यदि मिल जाए तो रिस्पेक्ट दीजिएगा, ठीक है। आप उससे मिलें तो रिस्पेक्ट दीजिएगा, आए तो रिस्पेक्ट दीजिएगा। विभिन्न कंडीशंस में या मिले तो रिस्पेक्ट दीजिएगा। उसकी वैल्यू को समझिएगा, उसके इम्पोर्टेंस को समझिएगा वो क्या कह रहा है। इन चीज़ों को समझिएगा। लेकिन अब चूंकि ये भी बात सही है, सभी अच्छे नहीं होते हैं, बुरे भी होते हैं, कुछ मौके भी आते हैं, कुछ धोखे भी आते हैं। वो सब बातें भी हैं, उन सब पर भी गौर करना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल में आप एक बिजनेसमैन हैं जिसका कार्य ही है कि अच्छे की सप्लाई करना, वेस्ट की सप्लाई करना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब आदमी की इम्पोर्टेंस को, आदमी की वैल्यू को समझना ही है। आपको जो जिस स्तर का, भाई हर आदमी का अलग अलग, उसका अपना ब्रांड अलग अलग होता है, उसका अपने लेवल अलग अलग होता है, उसका अपना स्तर अलग अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी भाषा में, उसकी रुचि में, उसके इंटरेस्ट में उसको रिस्पेक्ट देना है, उसको सम्मान देना है, उस पर गौर करना है, उसको टाइम, साधन, संसाधन देना है। तो कुल मिलाकर के बात ये आती है कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आदमी की वैल्यू को समझना है। आदमी की वैल्यू को समझना है, साथ ही साथ उसकी पोजीशन की वैल्यू को भी समझना है, उसके ब्रांड के भी, उसके पद की भी वैल्यू को समझना है, उसकी पावर, क्षमता, इन सब चीज़ों की भी वैल्यू को समझना है। उसके अकॉर्डिंग डील करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रस्ताव रखना है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है। क्योंकि ये जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट का वार कभी खाली नहीं जाता। अर्थात रिस्पेक्ट वह चीज़ है कि हर व्यक्ति कायल हो जाता है। अरे यदि ईश्वर को भी रिस्पेक्ट दोगे तो ईश्वर भी पता नहीं किस रूप में मदद करने आ जाए। तो फिर आदमी क्या चीज़ है? हम सब चाहते तो रिस्पेक्ट ही है, हम सबको चाहिए रिस्पेक्ट। तो यदि हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना आना चाहिए। किसको किस तरीके से रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्ट देने की क्वालिटी भी आनी चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस रिस्पेक्ट से जहां एक तरफ हम अपना बेहतर ब्रांड बनाते हैं,
वहीं दूसरी तरफ हम अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, इसका भी एक ब्रांड बनाते हैं। अर्थात हमारे कार्य से, हमारे व्यवहार से, हमारे कल्चर से, हमारी रुचि, इंटरेस्ट से, हमारे व्यवहार से उस फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट का ब्रांड बनता है। ब्रांड बनता है जिस तरीके से हमारे व्यवहार से, हमारे पर्सनल व्यवहार से हमारा ब्रांड बनता है, हमारी फैमिली का ब्रांड बनता है, हमारे ग्राम, शहर, नगर, धर्म, जात, इन चीज़ों का ब्रांड बनता है। इन चीज़ों का ब्रांड बनता है। इसलिए आदमी की वैल्यू को समझना है, उसे उचित रिस्पेक्ट देना है, उसे उचित रिस्पेक्ट देना है, कभी बढ़ा करके भी देना है, कभी हो सकता है घटाने पड़ जाए, लेकिन नहीं, देना है। देना है, आदमी की वैल्यू को समझना है और उसे उचित, पर्याप्त रिस्पेक्ट देना है। इसलिए इस सेंटेंस को मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आदमी की वैल्यू को समझना है, आदमी की वैल्यू को समझना है और उसे पर्याप्त रिस्पेक्ट देना है। उसके साधन, उसके पद, उसकी प्रतिष्ठा की भी वैल्यू को समझना है, उसके इंपॉर्टेंस को समझना है, उसके महत्व को समझना है। महत्व को समझना है अर्थात जितनी अच्छी तरीके से आप आदमी को समझ जाएंगे, उतनी अच्छी तरीके से आप कस्टमर को समझ पाएंगे और उतनी ही अच्छी तरीके से वो आपको समझेगा। जब आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी वो आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। यदि आप उसकी तरफ आप उपेक्षा का बर्ताव रखेंगे एक बार, तो आपसे उपेक्षा का बर्ताव रखेगा 10 बार। यदि आपके लिए 1000 कस्टमर हैं तो उसके लिए भी 1000 दुकानदार हैं। इसलिए यही ऑप्शंस मत रखिएगा कि यदि आपके लिए 1000 हैं, आपके लिए सिर्फ जो प्रेजेंट में है वो सर्वोपरि है। जो प्रेजेंट में है वह सर्वोपरि है। अर्थात जो पास्ट, मतलब कहने का अर्थ यह कि वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि वही एक हो। इसलिए इस कारण से आदमी की या उस कस्टमर की इम्पोर्टेंस को समझना है, उसकी प्रतिक्रियाओं को समझना है, उसकी संवेदनाओं को समझना है, उसकी इम्पोर्टेंस को। मैं बार बार इसी चीज़ को, यदि आप आदमी की वैल्यू न समझ पाए, आप कस्टमर की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए कोई हमारी वैल्यू समझे, कोई हमारी इम्पोर्टेंस समझे, उसके पहले हमें दूसरे की वैल्यू को समझना होगा, दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। इसलिए यदि अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, अपने फर्म, दुकान, कंपनी, मतलब पहले तो हमारी पर्सनल वैल्यू ही ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद में फिर हमारी ब्रांड, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, इन सब चीज़ों की वैल्यू। इस तरीके से जैसे जैसे ये विस्तार होता है वैसे वैसे एक साख का एक माहौल बनना शुरू होता है। कहना चाहिए इन सब तरीकों से एक माहौल बनाया जाता है। इसलिए जिससे कहा जाता है कि मतलब एक वातावरण बनाया जाता है, एक माहौल, बढ़िया माहौल बनाया जाता है ताकि कस्टमर आकर्षित हो सके। अर्थात हमारी खुशबू, हमारे फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की खुशबू समाज में फैल सके। फैलाना पड़ता है। जितना हम रिस्पेक्ट करेंगे उतना दूसरा हमारा रिस्पेक्ट करेगा। और ये भी संभव है कि हम रिस्पेक्ट करें, दूसरा न करे, तब भी कोई बात नहीं, चलता है। सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। अर्थात जो एकाकी लाइफ जीने वाले होते हैं, निश्चित तौर पर या किसी विशेष फील्ड में साधक होते हैं, बाबू बनना चाहते हैं, यूनिक बनना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए संबंधों से अपना वैराग्य ले लेते हैं और वो अपना फोकस अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं। लेकिन जब पब्लिक लाइफ, बिजनेस एक पब्लिक सर्विस है, बिजनेस एक सोशल सर्विस है, यहाँ पर तो पब्लिक की तो कदर करनी पड़ेगी। अरे भगवान भी भक्त के सम्मान करने के लिए दौड़े चले आते हैं। तो जब ईश्वर हमको ये सिखाता है कि भक्त भगवान की पूजा करता है,
तो भगवान भी भक्त का सम्मान करते हैं, भक्त का साथ देते हैं, और ऐसी समस्याओं में साथ देते हैं जहां पर भक्त कहता अब तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं। उसी आधार पर हमें हेल्पफुल रहना चाहिए, उसी आधार पर हमें सोशल इन्वेस्टमेंट भी करते रहना चाहिए। सोशल इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, संबंधों के निर्माण के लिए, कस्टमर के निर्माण करने के लिए, अपना अच्छा ब्रांड बनाने के लिए। इसलिए क्योंकि हमें आदमी हर जगह मिलते हैं, हर रूप में मिलते हैं, हर कैटेगरी के मिलते हैं, तो इसलिए वहाँ पर आदमी की वैल्यू को समझना है। तभी वो हमारी वैल्यू समझ पाएगा, तभी वो हमारी ब्रांड की वैल्यू समझ पाएगा, तभी हमारी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू को समझ पाएगा। सबसे पहले हमें आदमी की वैल्यू समझना होगा और उसे रिस्पेक्ट देना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।